Hello students, I hope you all are doing good. So, I have already introduced you to the chapter number 8, cell structure and functions, and we have already known that what we are going to learn in the chapter. So today we are going to discuss about the discovery of the cell. So the first topic is discovery of the cell. So there was a scientist named Robert Hooke in 1665 observed the slices of cork under a simple magnifying device. You know what is cork? Cork is a type of wood, okay, which is used as a cap in the bottles. And cork, we get the balls of the cork, okay. So what he observed in the magnifying device, he observed that पार्टीशंस बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कॉर्क स्लाइस में कुछ पार्टीशन टाइप की चीज़ें हैं, बॉक्सेस टाइप की चीज़ें हैं. अगर आप इधर आप ऑब्जर्व करोगे इस डायग्राम में तो आप लोगों को दिखेगा बहुत छोटे छोटे से बॉक्सेस टाइप के दिखेंगे. ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन ही मेड? He said that a matter is made up of very small units called cells. बहुत मैटर जो है, कोई भी मैटर जो है बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना होता है. एंड दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं. सो दिस इज हाउ वी केम टू नो अबाउट द सेल. हु डिस्कवर्ड अबाउट द सेल? रॉबर्ट हुके. Okay, so now let us learn about the cells. If we want to learn about the cell, then we have to start doing the comparison of the cell with a wall. हम लोग वॉल का एक बॉडी से कंपैरिजन करेंगे, एक लिविंग बॉडी से. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वॉल. आप दीवार सबने देखा है ना. सो व्हाट, आप उस दीवार में क्या ऑब्जर्व करते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं कि वो दीवार जो है क्या किससे बनी हुई है? बहुत छोटी छोटी ईंटों से मिल करके बहुत बड़ी दीवार बनाई जा सकती है. ओके, सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग जब देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिल करके हमारी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उसकी बॉडी बने हुआ है. ओके, हेंस वो छोटी यूनिट हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल बोलते हैं. जैसे कि दीवार में एक ब्रिक को हम लोग क्या, द स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं. Similarly, in a living organisms, the basic structure unit or the small unit is called the cell. So, both bricks in a building and cell in the living organisms are basic structure unit. यानी एक बिल्डिंग जैसे कि बहुत छोटी यूनिट से मिलकर के बनती है, बहुत सारी छोटी यूनिट से मिलकर के बनती है, और उस छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? We call them bricks. In the similar manner, living organisms are also made up of very basic structural units called cells. Okay, तो हम लोग ब्रिक्स का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सेल्स का. या सेल्स का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? दीवार में ब्रिक्स से. ओके, जस्ट चेक हियर इन द डायग्राम. आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक वॉल बनी हुई है, तो ये वॉल जो है छोटी छोटी यूनिट्स ऑफ यहाँ पर ईंटों से बनी हुई है या ब्रिक से बनी हुई है. सिमिलरली अगर हम लोग अनियन पील जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. अनियन क्या होता है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट का पार्ट है ना, लिविंग. हेंस जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम इस ब्रिक टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि वॉल का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला था. हेंस जो ब्रिक हमारी एक छोटी यूनिट हो जाती है दीवार के लिए, फॉर अ वॉल. सिमिलरली द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Okay, so this is the comparison of cell with the brick. Now organisms show variety in cell number, shape and size. Organisms जो हैं बहुत variety in cell number दिखाते हैं, shape and size. जैसे कि आप कंपैरिजन करें, आपका फेस कट जो है दूसरे आदमी के फेस कट से कैसा होता है? डिफरेंट होता है. वाई? आपकी सेल्स जो हैं वो कैसी हैं? स्ट्रक्चर में आप कंपैरिजन करेंगे, स्ट्रक्चर में तो आपकी सेल्स उस आदमी से कैसी करते हैं? डिफर करती हैं. एक प्लांट की सेल अगर हम लोग कंपैरिजन करें, एक एनिमल की सेल से कंपैरिजन करें प्लांट की सेल का, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है? डिफरेंट है. इफ हम लोग ऑर्गन्स का कंपैरिजन करें, देन जस्ट चेक, स्किन में जो सेल्स होंगी हमारी वो कैसी होंगी? कुछ अलग होगी एज कंपेयर टू द सेल्स ऑफ लिवर्स और स्टमक्स.
So we can say that a living organism is made up of very different kind of cells which differ in shape and which differ in number also. Okay, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा अपना कोई भी बॉडी पार्ट अगर ले लें, छोटा सा स्किन का पार्ट अगर लेंगे, तो वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स से 100 नंबर ऑफ सेल्स आ गई। फिर हम लोग दूसरा अगर स्किन का पार्ट लेंगे तो आप चेक करेंगे कि वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स कैसी है, डिफरेंट है। 100 से ज़्यादा हो सकती है, 100 से कम हो सकती है, या बहुत ज़्यादा हो सकती है। सो वी कैन से दैट द सेल डिफर इन नंबर एंड दे ऑल्सो डिफर इन शेप। मैं शेप में ऑलरेडी एग्जाम्पल बता चुका हूँ आपको, लेकिन हमारी स्किन की सेल जो है डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू स्टमक सेल और अ नर्व सेल। ओके, so how do scientists observe and study the living cells? They use microscopes which magnify objects. साइंटिस्ट कैसे पढ़ते हैं बेटा सेल्स के बारे में? दे यूज व्हाट? माइक्रोस्कोप, एंड माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस टू मैग्निफाई द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल। ओके, नाउ there are millions of living organisms. They are of different shapes and size. You know this that हमारे organisms का अगर हम लोग देखेंगे तो there are millions of living organisms, और वो साइज में और शेप में क्या करते हैं? डिफर करते हैं। एज डॉग, कैट, रैट, आप देख रहे हैं सबका साइज कैसा है? डिफरेंट है। शेप कैसा है? डिफरेंट है। सो देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप एंड साइज एंड नंबर ऑफ cells. Let us study about some of them. So we'll begin with the number of cells. So you know, organisms can be classified on the basis of number of cells in the two ways. एक हम लोग बोलते हैं दो वेज। कैसे? organisms made of more than one cell are called multicellular organisms. जो एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स, दिस दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. What are the examples of multicellular organisms? Human beings are the example of multicellular organisms. Plants are the examples of multicellular organisms. Even rat, cat, the big living organisms are the example of multicellular organisms. On the other hand, there are organisms which are made up of single cells. There are some organisms which are made up of only single cells. So these type of organisms are called single cell organisms or unicellular organisms. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Unicellular organisms. What are unicellular organisms? Both organisms are made up of single cell. The organisms which are made up of single cells are called unicellular organisms. What are the example of unicellular organisms? Amoeba and paramecium are the example of unicellular organisms. Yes बेटा, अमीबा जो है एक सेल से ही बना होता है, पैरामीशियम भी एक ही सेल से बना हुआ होता है. So these both are the examples of unicellular organisms. Okay, so next we will continue in the next class. Thank you.